पोहा और बेसन से आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है और बनाना भी उतना ही आसान होता है। एक बार इस रेसिपी को अगर आपने ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बार बार ही बनाना चाहेंगे। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि कम क्वांटिटी में भी यह ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है और इस रेसिपी को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख पाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को आपने कई बार अपने तरीके से बनाया होगा, लेकिन अगर आपने आज मेरा ये सिंपल और बहुत ही आसान टेस्टी तरीका देख लिया ना, सच में आप इस तरीके के भी फ़ैन हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की, स्वादिष्ट और काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनकर तैयार होती है, जिसे बनाना काफ़ी इजी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत करती हूँ प्रियल रियल रेसिपीज़ में। आज मैं आप सभी के साथ एकदम फटाफट बनने वाली पोहा और बेसन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कम खर्च में ढेर सारा बनकर तो तैयार होता है, साथ ही इसका जो स्वाद है वो भी एकदम बेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे रेसिपी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश रखती हूँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आती है मेरी मेहनत, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और आप हमारी यह प्यारी सी वीडियो कौन से प्यारे से शहर से या फिर गांव से बैठकर देख रहे हैं। यह सब जानकर मुझे बेहद ही खुशी होती है। आप सभी से बातचीत करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे रेसिपी को। सबसे पहले इधर हमने एक कच्चा आलू ले लिया है। तो इधर हमने एकदम मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है, जिनको हमने बारीक कट करके ले लिया है। अब हमने इधर पोहे को भिगो करके रखा था। अब पोहे के साथ में आलू के जो हमने पीसेस इधर तैयार किए हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम इन दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड करने वाले हैं। तो ग्राइंड करने के लिए इधर हमने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, जिसमें कि पोहा और कच्चे आलू को इधर हम ऐड कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। बढ़िया से डालकर इनको एकदम स्मूथ पीस कर तैयार करना है। अक्सर ही क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग कई प्रकार की रेसिपीज़ तो बनाते हैं, पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ना कुछ घर में रहते हुए भी छूट ही जाता है। तो इस वजह से आज मैं आपके साथ एकदम लेस इंग्रेडिएंट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि बनाना भी आसान है और खाने में इसका टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आता है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया से इसको ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद सभी बैटर को इधर हमने बेसन के घोल में ऐड कर दिया है। तो बेसन का घोल और पोहा और आलू का घोल भी मिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी बस इसी तरीके की होनी चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, तीखेपन के हिसाब से आप इधर एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच इधर हमने चाट मसाला ऐड किया है। 1/4 चम्मच भर के इधर वाइट पेपर यूज़ किया है। आप इधर ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आता है। साथ में डालेंगे आधा चम्मच इधर हम कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया होता है, उसको हमने कूट करके लिया है। आधा चम्मच इधर हल्दी पाउडर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं।
तो इसी प्रकार से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए बैटर को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया सी कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर बन कर के तैयार हो रहा है। आई होप आप सभी को रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स इस रेसिपी में कुछ खास बातें हैं जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, या तो कहीं सफ़र पे जा रहे हैं वहाँ पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। कम से कम 4 से 5 दिन ये बनने के बाद भी ख़राब नहीं होता है। एकदम फटाफट से इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है। तो ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन को चढ़ाएंगे जिसमें डालेंगे 1 से सवा चम्मच ऑयल। आप इधर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद हो। ऑयल को लेंगे। अब इसमें जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्ची को 2 से 3 भागों में तोड़ करके ले लिया है। आप इधर हरी मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको जैसा भी खाना पसंद आता हो। साथ ही में इधर हमने लिया है प्याज। तो इधर हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट करके लिया है। इनको भी डालेंगे और हल्का फुल्का सा मिक्स करते हुए भून करके तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ हम इधर वेट करेंगे जब तक कि हमारा प्याज हल्का सा कलर चेंज करता है, तब तक इसको इसी तरीके से पका लिया है। साथ में लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी एकदम मोटे मोटे भागों में कट कर लिया है। इनको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी रेसिपी का टेस्ट एकदम ही अमेजिंग आएगा। तो सबसे पहले डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो उसके अकॉर्डिंग आप इधर नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इधर मैंने 1 से सवा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, इनको भी डाला है। साथ में डाला है आधा चम्मच तीखी वाली कुटी हुई लाल मिर्ची, क्योंकि फ्रेंड्स इधर हमने जो हरी मिर्ची ली है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। साथ में लेंगे हम इधर वाइट पेपर। तो वाइट पेपर भी इधर हमने आधा चम्मच लिया है। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल भी आपको इधर जल्दबाजी नहीं करनी है। धीमी धीमी आंच पर जब मसाले पकते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है, जो अरोमा आता है, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो इसी तरीके से एकदम धीमी धीमी आंच पर इसको हम पक जाने देंगे। साथ में डालेंगे इधर हम 1 चम्मच भर के भुने हुए चने, जिसका कि फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आता है और साथ ही इससे जो रेसिपी का जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी बन कर के तैयार होता है। तो इसी तरीके से बढ़िया से इनको मिक्स करेंगे और एकदम धीमी धीमी आंच पर ही इसको हम पक जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इनको हमने भून कर रेडी कर लिया है। ढक्कन को लगा देंगे और इसको हम पक जाने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर प्याज हल्के से सॉफ्ट पड़ गए हैं, जैसे कि हमको चाहिए था। बस इसी तरीके से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एकदम से बढ़िया से सॉफ्ट नहीं पड़ जाते। आई होप कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इधर हमने मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हुआ मिक्सचर इधर हमने ऐड कर देना है ग्राइंडिंग जार में। ग्राइंडिंग जार में ऐड करने के बाद इसको एकदम स्मूथ और एकदम बटरी बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि इसको हम बढ़िया से ग्राइंड करके रेडी कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया से हमने सभी की सभी मिक्सचर को इधर ऐड कर देना है। अब हम बढ़िया से ढक्कन को लगाएंगे और पीस करके इसको हम तैयार करेंगे। ये एक ऐसी चटनी है जो कि काफ़ी सारे नाश्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो एक बार आप इस चटनी को ज़रूर से बनाकर खाइएगा। आपके घर में ये चटनी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अमेजिंग होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ और टेस्ट हमारी चटनी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि इस नाश्ते को चार चांद लगा देती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब चटनी को साइड में रख दिया है। गैस पर दोबारा से पैन को चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। आप इधर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद हो। साथ में ऑयल के गर्म होते ही 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अगर चाहते हैं तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अमेजिंग आएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है, तो इसको आपको ज़रूर से लेना है। साथ में डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग से जो फ्लेवर है वो भी अच्छा आता है, साथ में ये पाचन के लिए भी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आपको इसे ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो सभी चीज़ों को हल्की हल्की आंच पर भूनकर तैयार करेंगे। भुनने के बाद अब हमने क्या करना है, इधर लेना है अपना घोल। जिस घोल को इधर हमने बना कर रखा था ना, बस वही घोल आपको इधर ले लेना है और बढ़िया से एक बार इसको मिक्स करना है ताकि जो भी सामान नीचे बैठ गया हो वो साथ के साथ ऊपर आ जाए और इसको हमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। साथ फ्रेंड्स, कम खर्च में बनने वाली रेसिपी है जो कि ढेर सारी अभी देखना बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर को डाल दिया और बराबर से इसको हमें चलाते जाना है। तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि ये एकदम डो जैसा लचीला नहीं बन जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ना डो है वो एकदम से लचीला बन करके तैयार हुआ है जैसा कि हमको चाहिए। इस तरीके से आप भी इस रेसिपी को एकदम अमेजिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं और सच में ये हफ्ता 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो एक बार आपको भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम हल्का फुल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। साथ में जैसे ये ठंडा होगा इसमें डाल लेंगे गेहूं का आटा। जितना भी ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से इधर हमें गेहूं का आटा ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम बढ़िया से इसको डो वाले फॉर्म में ले आना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया सा ये डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें से अभी हम फ़िलहाल 1/4 भाग का ही नाश्ता बना रहे हैं, बाकी का नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमें इतने ही नाश्ते की ज़रूरत है। तो इधर हमने डो को साइड में रख देना है और इधर हमने जितना भी डो लिया है इसको हम लोई जैसा बनाकर तैयार करेंगे। इस पे लगाएंगे सूखा आटा। बेसन और पोहा होने की वजह से ये हल्का फुल्का सा चिपक सकता है। तो इधर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इधर सूखा आटा लगा लेना है जिससे कि आपका जो डो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने लोइयों को तोड़कर तैयार कर दिया है। अब सभी लोइयों के पेड़े को बनाकर तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं एकदम इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, खाने में काफ़ी बेहतरीन लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमारे जो डो के लोइयाँ हैं वो सभी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, एक लोई को उठाना है, अच्छे से चिकना करना है, ऊपर से सूखा आटा या फिर सूखा मैदा लगा सकते हैं और बढ़िया से इसको बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम आसानी से बन गया ना ये। बस इसी तरीके से आपने इधर इसको बनाकर तैयार करना है। काफ़ी बेहतरीन इसका टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर के भी तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको ना तो कोई तामझाम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी चीज़ की दिक्कत आने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
एकदम बढ़िया से इसको हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक और पीस को बनाना बताया है। इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप ढेर सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इधर हमने 4 से 5 पीसेस को बनाकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। तो एकदम बारीकी से इसको आपको समझना है, तभी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन पाएगी। तो चलिए, गर्मा गर्म तेल या फिर घी या फिर रिफाइंड ऑयल, आप इधर कुछ भी लीजिए, आपकी चॉइस है। और इनको हमें डालना है डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर और पका कर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से ये पककर तैयार होता है और इसका कलर देख सकते हैं, एकदम ख़ास है और बहुत ही बेहतरीन ये लगता है। तो एक एक करके हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसी तरीके से एक एक करके हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही गज़ब का और टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है, जिसको बनाने में आपको मात्र 10 मिनट का समय लगने वाला है और बहुत ही ख़ास ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरीके से हमने एक एक करके सभी को बनाकर रेडी कर लेना है। क्विक एंड इजी रेसिपी है जो कि झटपट के बन के भी तैयार होती है। ख़ास में फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट है ना, वो भी काफ़ी बेहतरीन आता है। तो इसी तरीके से बढ़िया से इसको बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो बस वीडियो को आपने पूरा देखा है, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। और हमारा चैनल आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी नाश्ते के पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है और इनको सर्व करते हैं अपनी टेस्टी सी चटनी के साथ, जिनके साथ इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी जगह का नाम ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।